हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। और अंबेडकर जी के जीवन परिचय की ये आज ये चौथा पार्ट है। और चौथे पार्ट में जो मैं बात करूंगा वो शिक्षा और विवाह के बारे में बात करूंगा। तो शिक्षा यानी राम जी सूबेदार की नौकरी जो वह गोरेगांव स्टोर कीपर के रूप में कर रहे थे समाप्त हो चुकी थी, तो सतारा चले गए वो नौकरी की तलाश में। और बच्चों की शिक्षा के ख्याल से वह सब परिवार सतारा चले गए। यानी अब देखिए यहाँ पे सोचने वाली बात है कि एक तो बच्चों नौकरी की तलाश नौकरी करनी थी, वरना बच्चों को वो पढ़ा नहीं पाते। और साथ में उन्हें ये भी करना था कि अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन भी देखने देनी थी, इसलिए वो सतारा चले गए। सतारा से बॉम्बे पहुँचे। बॉम्बे में वह लोअर पलल की डबल चाल से रहने लगे, जहाँ अधिकांश श्रमिक लोग रहते हैं। यानी जो जहाँ पे जो मजदूर लोग रहते हैं वहाँ पे वो रहने लगे चौल में। राम जी की दोनों पुत्रियाँ विवाहित थीं। यानी राम जी जो थे अम्बेडकर जी के जो पिताजी थे, जिनका नाम राम जी था, तो वो जो है उनकी जो दोनों बेटियां थीं वो बॉम्बे में ही रहती थीं, दोनों विवाहित थीं। सर्वप्रथम राम जी अपने पुत्रों को मराठा हाई स्कूल में, यानी सर्वप्रथम शुरुआत में ही उन्होंने क्या किया, राम जी ने अपने पुत्रों को मराठा हाई स्कूल में दाखिला दिलवा दिया, यानी एडमिशन करवा दिया। भीम अपने अध्ययन में अच्छी मेहनत करने लगा। यानी जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, यानी पढ़ाई में बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करते थे, अपने पिता की देखरेख में भीम हार्वर्ड की इंग्लिश रीडर, यानी सोचने वाली बात, हार्वर्ड की इंग्लिश रीडर तथा तरखाड़कर द्वारा प्रसिद्ध 3 पुस्तकों के अनुवाद का अध्ययन समाप्त कर लिया। यानी बहुत कम उम्र में उन्होंने ये काम कर लिया। क्या कर लिया उन्होंने हार्वर्ड की इंग्लिश रीडर तथा तरखाड़कर द्वारा प्रसिद्ध 3 पुस्तकों के अनुवाद का अध्ययन समाप्त कर लिया। भीम ने अपने यौवन काल में ही सामान्य अध्ययन की प्रवृत्ति विकसित कर ली। यानी अपनी जो कहते हैं जो बचपन से थोड़ा सा वक्त जो होता है, यानी कह सकते हैं जो 18 से या 15 से 16 साल के बीच जो ऊपर वक्त होता है वो यौवन काल का होता है। अतः वह पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य बहुत सी पुस्तकें पढ़ा करते थे। यानी अपनी जो सब्जेक्ट होता था वो तो पढ़ते थे, साथ में दूसरी पुस्तकों का भी बराबर से अध्ययन करते रहते थे। इस प्रवृत्ति से भीम में पुस्तकें संग्रह, यानी पुस्तक संग्रह मतलब होता है इकट्ठा करना, पुस्तकें संग्रह करने का शौक पैदा हो गया। वह चाहते थे कि सभी पुस्तकें निजी रूप में ही रहें। यानी वो चाहते थे कि जो जितनी पुस्तकें हैं वो हमारी पर्सनल रहें, यानी हमें कहीं जाना ना पड़े, न उनसे मांगना इस तरह से ना, वो खुद चाहते थे। यानी देखिए दिक्कतें हैं, लेकिन फिर भी जो है वो अपनी चीज़ों को अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी जो बुक हैं उनको खुद पर्सनल खरीद करना चाह रहे हैं। भीम का यह शौक, लेकिन अब यहाँ पे एक भी दिक्कत ये भी हो रही है कि भीम का जो शौक था उनके पिताजी राम जी को बड़ा महंगा पड़ रहा था। क्यों महंगा पड़ रहा था? क्योंकि आर्थिक स्थिति पहले से ही खराब थी। 50 रुपये पेंशन आता था। और बॉम्बे जैसे शहर में, यानी मुंबई समझ सकते हैं, बॉम्बे से शहर में अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई का काम चलाना बड़ा ही मुश्किल हो रहा था, बहुत मुश्किल हो रहा था। उधर भीम नई पुस्तकों के लिए जिद करते हैं। अब उनको पढ़ने का इतना शौक लग गया कि अपने पापा से वो कहने लगे कि मुझे ये पुस्तक चाहिए, यानी नई पुस्तकों के बारे में वो जिक्र करने लगे कि नहीं, मुझे ये पुस्तक, हर तरह की पुस्तक को पढ़ना चाह रहे थे, जानकारी चाह रहे थे। लेकिन राम जी साधनहीन होते हुए भी उनकी इच्छा पूरी करते थे। यहाँ पे एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग नोट कर लीजिए। जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ उसको हम नोट करते जाइए। हर एक पॉइंट को बड़ी बारीकी से आप लोग सुनेंगे तो अच्छे से जानेंगे। यानी सब कुछ परेशानी होने के बाद भी वो अपने बच्चे की इच्छाओं को ख़त्म नहीं करते थे। यानी पढ़ने की इतनी लालसा थी जिसको वो उनके लिए नई किताबें खरीद कर देते थे। राम जी अपनी 2 विवाहित पुत्रियों से रुपया उधार लाते अथवा उनके बचे गहनों को बेचकर ऐसा करते जो उन्होंने विवाह के समय दिए। देखिए
यहाँ पर बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि अपने गहनों तक उन्होंने बेच दिए थे। क्यों? क्योंकि अम्बेडकर जी को पढ़ाना था। कभी अम्बेडकर जी को एहसास नहीं होने हुआ कि हमारे पिता ने ऐसा कर, वो तो बाद में सारी चीज़ों को पता चला। उनकी पुत्रियां उन्हें जेवर देने से कभी इनकार नहीं किया। देखिए यहाँ पे सबसे अहम बात है, बहनों का बहुत अहम रोल इम्पोर्टेंट आ रहा है कि भाई की पढ़ाई में कितना अहम रोल उन्होंने निभाया। राम जी चाहते थे कि भीम एक बड़ा आदमी बने और उनकी इच्छा भविष्य में पूरी बचपन से ही। भीम के पुस्तकों ने उनके विशाल संग्रहालय का काम संभव बनाया, यानी विशाल संग्रह बनाया, उन्होंने इकट्ठा किया। कुछ समय पश्चात भीम को बॉम्बे के प्रसिद्ध एल्फिस्टन हाई स्कूल में भेजा गया। यहाँ पे सुन देखिए, हर एक पॉइंट को आप लोग अच्छे से नोट करते जाइएगा। कुछ समय पश्चात भीम को बॉम्बे के प्रसिद्ध एल्फिस्टन हाई स्कूल में भेजा गया। भीम ने अब कड़ी मेहनत करना प्रारंभ कर दिया, बहुत मेहनत से पढ़ना प्रारंभ कर दिया। वह अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ लोअर परल के एक ही कमरे में रहा करते थे, यानी जहाँ मजदूर रहते हैं, बस सोचिए एक कमरा है, उसी में सारे के सारे लोग रह रहे हैं, फिर भी उन्होंने पढ़ने का जज्बा नहीं छोड़ा। एजुकेशन को यह अपना हथियार बनाया, यानी एजुकेशन को बस पढ़ना, इल्म हासिल करना, ज्ञान हासिल करना और कुछ करने की चाह रहे। अलग से अध्ययन करने का कोई अवसर नहीं मिलता था। ये भी सोचने वाली बनी, अलग से कोई अध्ययन करने का कोई शौक उनको, यानी कोई अवसर नहीं मिलता था। टूर कर रखने का स्वप्न जो कभी संभव नहीं था, यानी दूर का यानी हम जो टूर करने का संभव नहीं था, वह छोटा सा कमरा घर के बर्तनों अन्य सामानों से भरा था। उसी कमरे में खाना पकाया जाता और कमरे में ही धुआं का वातावरण बना रहता। बड़ी सोचने वाली, इस टाइम सोचिए ये जो पल गुजर रहा है, जो हम पढ़ रहे हैं और जो आप लोगों को हम बता रहे हैं, ये पल बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ऐसा पल है कि बस आप सुनते जाइए और आँखों से आपके आंसू बहते रहेंगे भाइयों, साथियों, बहते रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो परिस्थिति सोचने पर मजबूर कर रही है कि कैसी परिस्थिति थी, फिर वो पढ़ते जा रहे हैं और परिवार के सदस्यों की भीड़ लगी रहती है। एक कोने में ईंधन का ढेर, दूसरे में चूल्हा और घर, स्नानागार, यानी कि विश्राम गृह, अध्ययन कर सभी का काम करता था। राम जी सूबेदार ने भीम के अध्ययन की समस्या अपने ही ढंग से सुलझाई। भीम को शीघ्र सोने को कहा जाता ताकि वह सुबह उठकर अच्छी पढ़ाई करे। क्या आज हमारे माँ बाप इस तरह का जो है काम कर रहे हैं, अपने बच्चों के साथ इस तरह से लगे हुए हैं, बच्चों के पीछे, बच्चों के साथ इस तरह से उनके साथ जुड़ रहे हैं? नहीं जुड़ रहे हैं साथ। हमें जुड़ने की ज़रूरत है। अगर हम जुड़ेंगे तभी हम अपने बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं। भीम जमीन पर एक रजाई को पर सोया करता था। उनके सिर के पास अनाज पीसने की चक्की पड़ी रहती थी और पैरों के सामने एक बकरी बंधी रहती थी। राम जी सूबेदार भीम को रात के 2 बजे जगा देते। देखिए सोचें, हम अपने जानिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिताजी राम जी सूबेदार रात में ही 2 बजे उसे उठा दिया और फिर स्वयं सो जाते थे। वह स्वयं 2 बजे तक जागते रहते, फिर सुबह तक मिट्टी के लैंप की टिमटिमाती रोशनी पका करते थे। बड़ी सोचने वाली बात है। बड़ी ऐसी हम स्थिति में अब अम्बेडकर साहब की जीवन से जुड़ी हुई, शिक्षा से जुड़ी हुई ऐसी बात को हम आज जानने की जा रहे हैं, जिसको हम पढ़ने के बाद, जानने के बाद बस हमारे अंदर तो एक बिल्कुल जज्बा पैदा हो जाना चाहिए कि बस हमें करना है और अपने समाज को आगे बढ़ाना है। लैंप के ऊपर कांच की चिमनी भी नहीं थी। फिर सुबह थोड़ी सी नींद लेकर नहा धोकर वह स्कूल चले जाते थे। इस प्रकार अभिभाव की स्थिति में भीम को संयत तथा नियमित बनाए रखा, यानी वो नियमित बिल्कुल सुसंगठित तरीके से काम करते रहे, जिसका उनके जीवन में गहरा प्रभाव पड़ा। एल्फिस्टन हाई स्कूल एक संस्था थी।
और यह सोचना स्वाभाविक था कि वहाँ भीम किसी अपमान के बिना अध्ययन करता रहेगा। ये भी आप नहीं सोच सकते। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे उनको अपमान न सहना पड़ा हो। इसके बारे में कल जो मैं वीडियो बनाऊंगा यानी फ्राइडे के दिन, उस वीडियो को सुनिएगा। वो वीडियो बड़ा ही रोचक होने वाला है, क्योंकि जो बात मैं बता रहा हूँ शिक्षा से जुड़ी, शिक्षा उनके शादी से जुड़ी हुई, उसमें धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे रोचकता पैदा होती जा रही है। साथियों, इसे जानना है, बहुत अच्छे से हमें जानना है। अम्बेडकर के हर जीवन से जुड़े हुए हर एक पहलू को उजागर करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आप लोग अच्छे से सारी बातों को जान सकें और अपने महापुरुष को जान सकें कि हमारे महापुरुष ने किस तरह से हमारे ज़िंदगियों को बदलने के लिए पहले क्या क्या करें, पढ़ाई किस तरह करी। इन सारी चीज़ों को जानने के लिए हमसे जुड़े रहिएगा बराबर। और हमारा जो चैनल है मनीष कुमार गौतम 9956, इसको सब्सक्राइब करिए, पास में बेल आइकन आता है उसको प्रेस करिए, और उसके बाद जो भी आपका जो नेक्स्ट यानी जो जब भी जितनी भी वीडियोज़ मैं डालूँगा जो वो आपके पास आसानी से पहुँचती जाएंगी, जिससे आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी से जुड़ी हुई हर उस बात को अच्छे से आप जान सकेंगे। तो साथियों, इसी के साथ मैं आपसे आज के लिए विदा लेता हूँ। कल फिर मैं आपसे मिलूँगा और फिर कल बातें आपको बताऊँगा। थैंक यू।